नो डाउट हर मौसम अपने साथ कुछ तब्दीलियाँ लाता है, लेकिन बात तो तब है ना उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया जाए। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हम होम मेकर्स के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उन चीज़ चेंजेस को एक्सेप्ट करके हम अपने साथ-साथ अपने घर वालों को, अपने घर को वेल मेंटेन रखते हैं। चाहे फिर मौसम जो भी हो, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, ख़ज़ा हो या बहार हो, हम होम मेकर्स हर मौसम में चहकती-महकती भी और अपने घर को भी वेल मेंटेन रखना जानती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज फिर सर्दियों के टिप्स लेकर आ रही हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहला जो सर्दियों, वैसे तो सर्दियों के मज़े ही मज़े हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती हैं, जैसे कि गैस का बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको पता ही है गैस की टाइमिंग जो है, गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाती है, जैसे गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ जाती है। तो ये देखें, अब मैंने बहुत ईज़ी चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे ये चूल्हा बाज़ार से मिलता है, ये आई थिंक सो 1000-1200 का मिल जाता है, इसी रेंज में मिलता है। ये मतलब हमें तो 1500 का पड़ गया था, क्योंकि ये सारा सिस्टम हमने लगवाना था। तो आप घर में एक सिलेंडर हर घर में होता है आजकल, जैसे गैस नहीं आती तो सिलेंडर तो हर घर में रखा होता है। तो सिलेंडर के साथ ना मैं जो है वो सिलेंडर के ऊपर, आपको पता है कुकिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे, तो मेरे लिए आसानी नहीं थी। और वो ना आधी रोटी पक जाती है सिलेंडर के ऊपर और आधी नहीं पकती। मेरा सिलेंडर शायद छोटे वाला है, बड़े वाला सिलेंडर हमने नहीं रखा हुआ, और ना रख सकते हैं, यानी जगह नहीं है। तो फिर उसका क्या सब्स्टिट्यूट है? अब कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो निकाल लेना। वैसे तो नहीं प्रॉब्लम्स को फेस करते रहना और यूं ही सोचते रहना कि भाई क्या कर सकते हैं, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तो खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो मैंने सोचा मैं आप सब, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपने देखा है, मैं सिर्फ आपको रूटीन नहीं दिखा रही होती, मैं आपको हर चीज़ से आगाही दे रही होती हूँ। तो ये देखिए, पहली चीज़ तो तवा, आपको पता है सर्दियों में ग्रीसी जो है ना नहीं होता, वो ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ना थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसको अच्छे से नैपकिन से साफ़ कर लेंगे ना, तो रोटी चिपकती नहीं है सर्दियों में तवे के ऊपर। तो एक टिप तो ये होगी। अच्छा, मैं चूल्हे का बता रही थी, तो ये देखिए, आप पाइप देख रहे हैं चूल्हे का, जो उसका पाइप है ना, वो साथ ही मैंने सिलेंडर के साथ उसके साथ अटैच बाहर से वो करके आते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सेफ़ भी है, और ये है कि इसके ऊपर रोटी अच्छी खासी पक रही है। और मेरे किचन में काउंटर टॉप जो है, आपको पता है शेल्फ ज़्यादा से ज़्यादा, हम नॉर्मल क्लास जो किचन है उनके अंदर 3 या 2 ही होती हैं। तो मेरी सिर्फ 2 शेल्फ्स हैं, और उस शेल्फ के ऊपर ये चूल्हे की जगह नहीं बन रही थी, तो देखिए मैंने उस अपने ही चूल्हे के ऊपर रख दिया। तो इस तरीके से हम होम मेकर्स ना जुगाड़ी भी हैं। मैं कहती हूँ ना, अल्लाह ताला ने औरतों को बड़ी सलाहियत दी हुई है, उनको जुगाड़ करना आता है। तो मैंने चूल्हे के ऊपर ही रख दी है, और मैं जैसे ये यूज़ कर लेती हूँ ना, क्योंकि गैस पूरा दिन, ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन ही ना आए, बस कुछ लिमिटेड टाइम्स होते हैं जब नहीं आती। तो फिर मैंने वो चूल्हा ना नीचे, मैंने जो है जगह बनाई हुई है, तो मैं नीचे साइड पे रख देती हूँ। तो ये सेव का सेव भी, हाँ, लेकिन इसकी एहतियात बहुत करनी है, प्रिकॉशंस इसकी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर, गैस के चूल्हे, इनको तो वैसे ही चेक करते रहना चाहिए कि गैस तो नहीं लीक हो रही है कहीं। तो बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए सबको। तो मैं ये नई चीज़ लाई थी, मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ, अपनी बहनों के साथ, शायद किसी ना किसी के काम आ जाए, क्योंकि लकड़ियों के ऊपर भी कई लोग बना रहे होते हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को। और चूल्हा जो है वो गैस नहीं आती, सिलेंडर के ऊपर बहुत मुश्किल होता है काम करना। मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं मतलब उन लड़कियों को, उन औरतों को सल्यूट करती हूँ जो सिलेंडर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। शायद वो यूज़ टू होते हैं, मैं इतनी यूज़ टू नहीं हूँ। मैंने बताया ना, शादी से पहले मेरे घर में तो सिलेंडर भी नहीं था। तो सिलेंडर यहाँ, मतलब अब बाद में आप थोड़ा सा यूज़ करते हो, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, और मुझे तो वैसे भी डर भी बहुत लगता है। बट वही ना, अगेन चीज़ है कि हर चीज़ को अच्छे से एहतियात से यूज़ करो। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, तो हर चीज़ इजी हो जाती है। तो ये 1500 तक चूल्हा सारा हमें पड़ा था, तो इजी था। तो ये सर्दियों की, मैंने कहा मैं आप लोगों से एक टिप शेयर कर दूं कि जब गैस ना आए ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, यानी लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें, बट सही है। सेकेंड टिप, यार दूसरे रूम की प्रिपरेशन कर रही थी। आपको पता है सर्दियों में बेडशीट चेंज हो जाती हैं, हम लॉन की, कॉटन की यूज़ नहीं करते, वूल स्टफ़ की या फिर हैवी स्टफ़ वाली यूज़ की जाती है। तो मैंने आज ना ये वाली भी ना इधर बिछा दी, क्योंकि इस तरह से ना आप अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को ना, सर्दियों में मज़ा आता है कूजी इन्वायरमेंट से। तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरीके से मैं रग्स, कारपेट सर्दियों में हमारे घर में ना पूरे घर में बिछ जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, कई दफ़ा वो सॉक्स नहीं पहनते, दिल नहीं करता बच्चों का। तो फिर ये होता है कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, मैं तो कहती हूँ यार, अपने घर में मतलब घर कारपेटेड रखो, रग्स बिछा के रखो, बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी। कई बार सॉक्स नहीं पहनते, दिल नहीं करता, तो फिर जब ऐसे ही चलते हैं ना, तो फिर बड़ा एक कूजी इन्वायरमेंट बन जाता है, कूजी सराउंडिंग्स, बड़ा मज़ा आता है सर्दियों का। फिर ये इंजॉयमेंट जो है ना, ये अलग लेवल की होती है। तो मैंने कहा इस रूम की सारी डस्टिंग, आपको पता है आजकल बारिशें नहीं हो रही हैं। अच्छा, सर्दी अजीब तरह की सर्दी आई हुई है भी और नहीं भी है।
क्योंकि बारिश नहीं ना हो रही और इस मौसम में बीमारियाँ लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इसलिए अपने बच्चों को अपने आप को बचा के रखें। और डस्ट तो ऐसे आती है ना, 2-2 दफ़ा डस्टिंग करनी होती है रूम की, इसीलिए फर्नीचर मेंटेन रहता है। मुझसे सारे पूछ रहे थे कि आपका फर्नीचर इतना माशाल्लाह से शाइन और मेंटेन कैसे रखते हैं? तो जी हाँ, मेरी बहनों, उसकी केयर करनी होती है, केयर करनी होती है। तो जैसे अब मैंने अपने इस वाले रूम का दिखाया, यहाँ पे पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेट है। क्योंकि जब आप उसको डस्ट को फ्री मतलब करोगे ही नहीं साफ़, एक दिन में एक दफ़ा कर लिया बस। जैसे अब हर कंट्री का अपना होता है, हमारे कंट्री में, एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा डस्ट होती है, तो हमें तो 2 दफ़ा डस्टिंग करनी चाहिए ना, कितना टाइम लगता है, 2-3 मिनट बस। तो इस तरीके से ना, और चीज़ों को उठा के डस्टिंग किया करें, एज़ इट इज़ नहीं कर दिया करें, क्योंकि वो जहाँ-जहाँ चीज़ें पड़ी होंगी ना, वो निशान छोड़ देगा फिर वहाँ पे। आज ही मैं बहुत मज़े की सब्ज़ी बनाने लगी थी, आलू, मेथी, मटर, गाजर, आलू मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी, मैंने कहा मिक्स सब्ज़ी बना ली जाए। और सर्दियों में ना ये चीज़ें खाने का बड़ा मज़ा आता है, चाहे फिर वो साग होए, ते फिर मेथी होए, ते फिर जिरा मर्ज़ी चीज़ होए ना, गर्मियाँ ही चाहे बहुत बहुत मज़े की लगती हैं। तो फिर ना, और अच्छा यहाँ पे ये भी कहूँगी, जैसे साग और मेथी मेरे लिए कट करना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर मैंने एक दिन स्पेसिफ़िक रखा होता है, मैं इसकी कटिंग करके ना सारी तो ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, इससे बहुत ईज़ी हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ कहवा बनाना सिखा रही हूँ, जैसे फ्लू हो जाता है आपको, नज़ला ज़ुकाम, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ सर्दियों की। ये भी आप पीना स्टार्ट कर दें जैसे ही आपको फ्लू होता है। पानी आपने लेना है 1 कप, उसको आपने थोड़ा-सा गर्म करना है, उसके अंदर ये देखिए अदरक, उसको आपने उसका छिलका नहीं उतारना। अदरक को ये देखिए इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में कट करके, दालचीनी की छोटी-सी स्टिक लेनी है और यूँ लहसुन ले लेना है 3-4 जवे उसके, बस। ये 3 चीज़ें आपने यूँ बॉयल करना है, जब पूरा कप जो है वो आधा कप रह जाएगा, अच्छे तरीके से उसको भाप में आपने रख देना है और फिर छान के पी लेना है रात को सोने से पहले। ये भी आपके फ्लू को, नज़ले ज़ुकाम को बहुत अच्छे तरीके से ना एक रिलीफ मिलता है। तो बस जी, सर्दियाँ आते ही ना इन चीज़ों को हमने पहले से ना अपने किचन की ज़ीनत बना लेना है। यकीन करें, ये जो 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अलावा जितनी भी सब्जियाँ हैं, साग, मेथी, इनको भी कट करके आप रख लें फ्रीज़ करके, क्योंकि गैस के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, गैस के बड़े मसले होते हैं। तो इस तरीके से ना, मेरा तो आपको पता है कुकिंग स्टाइल मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर कर दिया है। मेरा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इसमें प्याज चॉप करके कर दिए, ऐड कर दिए, टमाटर ऐड कर दिए, लाइट ब्राउन करने के बाद हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और एक ग्रेवी सी जब रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो जब मैं सब्ज़ी इस तरह की बना रही होती हूँ ना, मैं मसाला ग्राइंड नहीं करती। बाकी जगहों पे तो, चीज़ों पे तो मैं मसाला ग्राइंड कर देती हूँ, लेकिन इसके लिए नहीं करती, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना, वो खुद ही उसके अंदर ना इस तरीके से ये ग्रेवी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये मैंने ना मेथी धो के रखती हुई थी, और इस तरीके से ना धोने का तरीका भी आपको सिखा दिया, क्योंकि इतनी मैल कह रही, इतनी मिट्टी निकलती है ना इन सब्जियों में से जब हम इनको वॉश करते हैं। तो ये भी एक टिप है, सिर्फ 1-2 दफ़ा वॉश करके नहीं रखते, नहीं, इसको 4-5-6 दफ़ा, जब तक आपका पानी, जिस सब्ज़ी को पानी में धो रहे हैं ना, वो पानी साफ़ सुथरा ना हो जाए। मेरी मामा हमेशा ना हम बहनों को चेक करती होती थी जब हम सब्ज़ी वॉश करते थे बचपन में, कि कोई पानी गंदा तो नहीं रह गया, ये चेक किया करो। तो वहाँ से हमें आदत पड़ी हुई है, हर सब्ज़ी को वहीं से उस चेक किया जाता है कि उसका पानी जहाँ पे हमने उसको रखा हुआ है वॉश करने के बाद, अब जैसे ये नीचे मैंने जो है थाल रखा हुआ है, तो वो पानी जब साफ़ सुथरा हो जाएगा, इसका मतलब आपने सब्ज़ी को अच्छे तरीके से आपने धो लिया हुआ है। तो देखिए भाई, मेरे ब्लॉग में आपको कितनी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, अभी छोटी से चीज़ से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ तक। और कल का आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए ना, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट से याद आया जी, जल्दी से जाएं पलवश आपी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो करना ही करना है। मेरी पुरानी शेरनियाँ तो भाई ट्रेन हो चुकी हैं, उनको पता है पलवश आपी को कमेंट करके खुश करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से कह रही हूँ, सिर्फ खुशी नहीं मिलती है आप लोगों के कमेंट से, यकीन करें आप लोगों के कमेंट से ना दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए। मुझे बहुत 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 ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, इतने प्यारे प्यारी। और सिर्फ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे होते हो, आप लोग दुआएं दे रहे होते हो, और वो जो दुआ होती है ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप यकीन नहीं करें, मेरे दिल से आप सबके लिए दुआ निकलती है। तो इसीलिए जो नई शेरनियाँ आती हैं ना, वो भी मुझे बताया करें वो किस कंट्री से, किस सिटी से बिलोंग करती हैं। वैसे तो मेरी वीडियो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जा रही है। बहुत 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 शुक्रिया, दिल से कह रही हूँ। मतलब इतने कम टाइम में मैं कुछ भी नहीं थी, क्या थी मैं, एक आम सी बंदी, आप लोगों जैसी बंदी, आप लोगों ने उसको ख़ास कर दिया है। इतनी दुआएं दे के मैं कहती हूँ सुपर से भी ऊपर करती है आप लोग, जब मुझे दुआएं देते हो ना, बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इसीलिए जाओ, कुछ लोग तो ऐसे वीडियो में खो जाते हैं ना, बिलीव मी, कि वो भूल जाते हैं सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करना है। तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों की टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आपको पता है जैकेट्स और कोट वगैरह निकल आते हैं। अच्छा, जितने भी मेल पर्सन आपके घर में ना, आपके सुसर हैं, आपके
फादर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, तो ना मेल पर्सन के ना जितने भी कोट्स होते हैं ना, उनको मैं ड्राई क्लीन करवा के वो मैं बाहर से करवाती हूँ, ठीक है? ये नहीं कहूँगी मैं खुद करती हूँ। ऐसा नहीं, मैं यार ऐसे नहीं, मेरे से फेकनेस होती है, तो जो चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया है। तो बाहर से ड्राई क्लीन करवा के तो मैंने वो देखे कोट वगैरह इसी तरीके से हैंग आ जाते हैं मेरे घर में ना, तो ये मेरी आसानी हो जाती है, बहुत बचत हो जाती है मेरी। क्योंकि आपको पता है मर्दों के कोट वगैरह वॉश करना बड़ी बहुत मुसीबत होती है, और अगर किसी का ख़राब हो गया ना तो फिर आपके ऊपर पलंदा आता है चीज़ों का। तो ये देखिए मैं अपने कोट किस तरीके से सँभालती हूँ। यहाँ पे तो अभी कुछ निकाले थे, कुछ ऊपर ही पड़े हुए थे, तो ऊपर से लाने थे मैंने। मैं अब इसको आयरन नहीं करती, प्रेस नहीं करती, क्योंकि वॉश करके सँभाले होते हैं पैक करके मैंने, तो फिर मैं जैसे ही निकालती हूँ ना, इनको हैंग कर देती हूँ। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। फिर आपको कोट या अपने स्वेटर वगैरह को ना प्रेस नहीं करना पड़ेगा, और आपको पता है प्रेस करने से ये लूज़ हो जाते हैं कुछ चीज़ें इनकी। वैसे ये भी एक तरीका होता है प्रेस करने का, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी आपको। लेकिन मैं ना अपनी सेफ्टी के लिए क्या करती हूँ, आसानी के लिए मैं इनको हैंग कर देती हूँ अपनी ये कोट वगैरह को ना। तो फिर ऐसे ही जैसे मतलब ये कुछ दिनों तक ना ये बिल्कुल स्ट्रेट हुए होते हैं। और सर्दियों में ना ऐसे हाई नेक्स वगैरह वेयर करना मतलब ज़ाहिर सी बात है हाउसवाइफ्स के लिए और होम मेकर्स के लिए ना इजी हो जाता है। और स्पेशली मैं कहूँगी जिनकी डिलीवरीज हुई हैं वो तो अपने आप को सर्दियों में बहुत कवर करके रखें, सॉक्स पहन के रखें, क्योंकि ठंड जो है ना वो हमेशा नीचे से लगती है, पाँव से लगती है। तो इसीलिए ना हाई नेक पहन के रखें, अपनी सॉक्स पहन के रखें, और इस तरह की चीज़ें आप घर में तो वेयर कर ही सकते हैं। ये मैं अपनी हाई नेक ये भी निकाली, अब इसको भी मैं हैंग कर दूँगी। और इस तरह की ड्रेसिंग के ऊपर ना आप कैप शॉल ले सकते हो, जो मैंने अभी ले ली है। तो कैप शॉल मैं घर पे ले लेती हूँ। इसे कैप शॉल से ना घर पे आपको ठंड जो है आप कवर हो जाती है, बिल्कुल नहीं लगती। और इस तरह की जब आपने शॉर्ट शर्ट्स पहनी है या शॉर्ट हाई नेक्स पहनी है, अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हो ना, तो कैप शॉल उसको कवर कर देती है, आप बड़ा ईजी फील करते हो। तो सर्दी भी ढक जाती है और आप लोग भी डिसेंट एलिगेंट लुक आती है घर में ही, क्योंकि मासियाँ बन के थोड़ी रहना है हमने सर्दियों में, इतने दो दो कोट पहन के, दो दो स्वेटर पहन के हम घर में और करें। तो वही हमने एक स्टाइलिश लुक में भी तो रहना है ना अपने घर पे ही। तो बस यही चीज़ें हैं। और साथ ही साथ कैप्सूल मैंने इसलिए अभी ले लिए क्योंकि घर में ना काम करना बहुत ईज़ी हो जाता है कैप्सूल से। हाँ, मैंने एक स्वेटर वगैरह, कोट तो नहीं घर में वैसे काम के दौरान पहने जाते, सॉरी टू से, ये तो बहुत रेयर कंडीशन होती है। स्वेटर मैंने रखा हुआ, एक जैकेट रखी हुई है, वो पहन लेती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि बहुत ठंड होती है सुबह-सुबह। और वैसे अगर नॉर्मल रूटीन में काम करना है, ऊपर छत पे जाना है, तो ये कैप्सूल से आप ईज़ी फ़ील करते हो, कवर हो जाती है। तो ये घर में पहनने के लिए बहुत ईज़ी है। आप बाहर भी पहन सकते हैं, वो फ़र वाली जो होती है ना, वो आप बाहर, वो एक डिसेंट लुक आती है उसमें। और इस तरह से ये देखिए, जो आपकी अम्मियों की, सास अम्मियों की शॉल्स वगैरह होती हैं, आपकी खुद भी कुछ शॉल्स होती हैं जो आप लेती हैं। अच्छा, मैं इतनी शॉल्स नहीं लेती हूँ, मतलब मेरी सिर्फ 2 ही शॉल्स हैं। मैं ज़्यादातर यही कैप शॉल्स वगैरह वेयर करती हूँ। मतलब मुझे शॉल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि शॉल्स ना बड़ी जब हम हो जाते हैं ना 40 प्लस, तो उनके ऊपर ज़्यादा सूट करती है, मुझे ऐसे लगता है। पता नहीं, हाँ लेते होंगे कोई, मतलब कम उम्र वाले लोग भी लेते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है 40 प्लस लोगों के ऊपर ज़्यादा सूट करती है। मेरी मामा के ऊपर माशाल्लाह बहुत सूट करती है। तो यहाँ पे जी ये देखिए, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। ये मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था। इसी तरह के बैग्स हम घर में ला रहे होते हैं, मैंने उसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि फिर ना बैग्स को सपोर्ट मिल जाती है अगर आप कटिंग करके ना उसको फोल्ड कर देते हो उनके कॉर्नर्स को। और इस तरह मर्दों की चीज़ें सारी की सारी जो है वो कवर हो जाती हैं। फिर मैंने आपको भी मालमो वाला जो है वो बैग दिखाया, उसके अंदर आप सारी शॉल्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों की चीज़ें ना थोड़ी भारी होती हैं, सारा स्टफ़ जो है ना हैवी होता है। इस हैवी स्टफ़ को ना ऑर्गेनाइज़ करना कबर्ड्स के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पलंदा बन जाता है। तो इसीलिए ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में अगर हम ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे ना, तो हमारी बचत होगी, चीज़ें बिखरेंगी नहीं, हमें हर चीज़ नज़र आ जाएगी कि कौन से कलर की कौन सी चीज़ है, ताकि हम उसको वक्त पे पहन सकें। नेक्स्ट सर्दियों की टिप बताऊंगी कि जैसे किचन नैपकिन, सर्दी हो गर्मियों, वैसे तो इन्होंने गंदा होना ही है, लेकिन इनको वॉश करने का तरीका मैंने आपको बताया। मैं रात को क्या करती हूँ, पानी के अंदर बेकिंग सोडा, विनीगर और डिटर्जेंट ऐड करके ना इनको पूरी रात भिगो देती हूँ उस पानी के अंदर। बिलीव में उसके बाद मुझे मतलब टाइम इतना लगता ही नहीं है, ये ऐसे यूँ चुटकियों में साफ़ सुथरे हो जाते हैं। हाँ, नीम गर्म पानी के अंदर भिगोती हूँ पूरी रात, और भिगो के फिर इनको, और फिर सुबह ना यूँ इसको ना 3-4 दफ़ा वॉश कर देती हूँ इस तरीके से कि इनका पानी साफ़ सुथरा हो जाए बस। और मैं वैसे भी साथ के साथ लगे हाथ जो है ना धो लेती हूँ, नैपकिन्स को मैं इतना गंदा ही नहीं होने देती। और फिर मैं ना इसको नैपकिन्स को धोने के बाद आपको एक टिप बताती हूँ कि इनके अंदर से ना, आपको पता है क्योंकि वो इतना यूज़ होते हैं तवे के ऊपर, रोटियों में, तो एक ना अनप्लीजेंट सा ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ वो किस तरीके से आपने इनके अंदर से ख़त्म करना है। ये वॉश करने का आप तरीका साथ साथ देख लें। अच्छा, यहाँ पे कमेंट भी शेयर करूँगी,
मुझे ना आजकल इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आ रहे हैं, इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ आ रही हैं। मेरा दिल करता है मैं सबके कमेंट यहाँ ना जो अपनी वीडियो है ना उसमें डिस्कस करूँ, बट टाइम इतना कम होता है। वीडियो में इतनी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, तो फिर वो बस मैं कहती हूँ सर्दियों की वैसे भी मौसम चेंज हुआ है और हर मौसम की सौगात ही बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अब सर्दियों की सौगातें जो है वो स्टार्ट हुई हैं, तो आपको पता है वो सारी शेयर करनी होती हैं आपसे। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, ये देखिए अब यहाँ पे गैस नहीं आ रही थी एज़ यूजुअल, तो मैंने कहा अब मैं क्या वो चूल्हे के ऊपर रख के करूँ। तो इस तरह से आप ना एक इलेक्ट्रिक केटल भी घर में रख लें, ये भी बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे बच्चों को अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको गर्म दूध करके देना है, या फिर इंस्टेंट चाय बनानी है, या इंस्टेंट पानी गर्म करना है ना थोड़ा-सा 1 ग्लास या आधा कप, तो ग्रीन टी बनानी है, तो ये चीज़ें ना आपको कहवा बनाना है, तो ये चीज़ें ना आपको बड़ा ईज़ी फ़ील करा देती हैं। तो ये देखिए मैंने अब उस पानी के अंदर नीम गर्म पानी और थोड़ा-सा ठंडा पानी, जो मतलब टैप नॉर्मल वाटर जो था, वो मैंने ऐड करके ना मैं एक दफ़ा नैपकिन्स को सारा मैंने पहले वॉश तो कर लिए हैं, लेकिन आखिर में ना एक दफ़ा मैं इसके अंदर डिप कर दूँगी गर्म पानी में, नीम गर्म पानी। और इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे रहते हैं, इनका कलर नहीं डल होता, और साथ ही साथ जो चिकनाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और साथ ही साथ अनप्लीजेंट सी जो स्मेल आती है ना पोनों में से, नैपकिन्स में से, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ना फिर मैं ना इनको ड्राई करने के लिए, मेरे पास कोई भी ड्रायर वगैरह नहीं है, ड्रायर मशीन नहीं है जो होती है छोटी वाली, तो मैं क्या करती हूँ इस तरह सिंक के टैप के ऊपर ही ना यूँ थोड़ी देर के लिए इनको ना इस तरीके से हैंग करवा देती हूँ, ताकि पानी इसमें से सारा ख़त्म हो जाए। और फिर जैसे ये थोड़ा हो, क्योंकि आजकल धूप आपको पता है नहीं निकल रही थी पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये भी एक टिप दूँगी कि जब धूप ना निकले ना, तो इस तरह से आप छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो घर पे ही, डाइनिंग टेबल, जैसे मैं अपनी डाइनिंग चेयर्स के ऊपर ही इस तरीके से कपड़े बिछा देती हूँ। एक स्टैंड आप ले लें, इंडोर स्टैंड जो होता है, क्लोथिंग स्टैंड, उस पे ड्राई कर लिया करें, तो ये चीज़ें आपकी ना बड़ी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो थोड़ी-थोड़ी धूप निकल रही है, तो उस धूप में ही अगर आप बिछाएँगे ना, तो धूप से भी ना जब वो ड्राई होते हैं ना नैपकिन्स, तो उनके अंदर अनप्लीजेंट ऑडर जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। हर कपड़े में जो भी होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बस इस तरह से ना मौसम जब भी चेंज होता है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करके ना उस मौसम के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कमियाँ होती हैं जो मैं कहती हूँ उस मौसम की नहीं होती हैं, लेकिन बस हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स है ना, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उसको एज़ इट इज़ लेकर चलते हैं ना, तो हम थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, हेक्टिक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना, हम औरतें बड़ी जुगाड़ी हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं से ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेती हैं। जैसे अब ये शेल्फ्स हैं, काउंटर टॉप की क्लीनिंग मैंने आपको बताई हुई है, और मुझे एक मैसेज भी आया था कि आप रोटियां शेल्फ़ के ऊपर बनाती हैं, तो जी हाँ, अब आपने जो भी करना है ना, अपने किचन शेल्फ़ को इस तरीके से उसकी हाइजीन मेंटेन रखनी है ना, कि फिर कोई चींटी, कोई कॉकरोच नहीं आएगा। और मैंने आपको स्प्रे तो पहले से ही बताया हुआ है उसको, किस तरीके से आपने उससे शेल्फ़ को साफ़ करना है। और वैसे भी सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी मौसम है ना, हम ना शेल्फ को वैसे ही साफ़ कर देते हैं, जबकि हमें डिटर्जेंट से लगा के, जिससे हम जो इस डिटर्जेंट से, जिस सोप से, जिस डिश वॉशर से जो हम जो यूज़ कर रहे होते हैं अपने डिशेस के लिए, बर्तनों के लिए, उसी से आप ना शेल्फ को भी अगर साफ़ कर देते हैं ना, तो उसकी शाइन भी रहती है, और वो काफ़ी मतलब टाइम तक चलता है, वो चीज़ चलती है। तो यहाँ पे किचन नैपकिन्स ऊपर धूप में मैं बिछाने चली गई थी, तो ये चीज़ें आपने खुद मेंटेन करनी है, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, ये कोई आपको कहेगा नहीं कि आपने, मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस करे थे, आप ही चींटियों का बता दें, तो चींटियाँ तभी ख़त्म हो सकती हैं जब घर का कोना-कोना चमकेगा। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से नहीं सफाई करनी, उसको कहते हैं ना कि कोने-कोने को चमकाओगे तो घर आपका लिशकेगा ना। और मैं कहती हूँ घर की औरत का तभी पता चलता है जब उसके घर में कीड़ा-मकोड़ा ना हो, उसके घर में कॉकरोचेस ना हो, उस घर में नो डाउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हाइजीन मेंटेन रखते हो ना, सफाई-सुथराई कोनों की करते हो, घर का एक-एक कोना साफ-सुथरा होगा, तो फिर मेरी गारंटी है, ये आपकी आप ही पलवशा कह रही है, आपका घर लिशकेगा, आपका घर कभी भी ख़राब या गंदा नहीं होगा। तो जी, गंदा इस सूरत में कि वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आएँगी, ये कह रही हूँ। नहीं तो गंदगी, घर तो गंदा ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो तो हमने करना होता है उसको क्लीन। अच्छा, यहाँ पे कमेंट भी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे फिर फ्रिज की क्लीनिंग करना शुरू हो गई थी। अच्छा, सर्दियों में ना काम करने का मज़ा भी आता है, क्योंकि झटपट तरीके से ना, एक तो गर्मी नहीं लग रही होती, पंखा कहीं किचन में नहीं होता, तो फिर सर्दियों में ना मैं इस तरीके से ना अपने काम 2-2 दिन बाद ना मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि मुझे ना फिर डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती सर्दियों में। और फिर मैंने कहा है ना, सर्दियाँ ਅਸੀਂ इंजॉय करके गुजारनी, कम्मा इच थोड़ी गुजारनियाँ। अच्छा, यहाँ पे एक कमेंट भी डिस्कस करूँगी, उस कमेंट ने मेरा दिल जीत लिया। यकीन करें, मुझे इमोशनल कर दिया, मुझे रुला दिया एक किस्म का। मुझे ना आया कमेंट 2 दिन पहले कि 1 दिन पहले,
मेरी वीडियो पे आया था कि आप ही मैं बड़ी परेशान थी अपनी ज़िंदगी से ना, कुछ होंगे इंसिडेंट होते हैं, कुछ होते हैं इस तरीके से सिचुएशंस होती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। तो उसने लिखा कि आप ही अल्लाह ने ना आपकी वीडियो मेरे सामने ला दी और आपकी वो बात ना मेरे दिल को हिट कर गई, और मैंने कहा या अल्लाह, यानी उस बात ने ना मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। और वो कहती कि ना मुझे, मैं ना अभी कमेंट करते हुए लिख रही मतलब कांप रही हूँ और मेरे आंसू निकलने वाले हैं, मैं आपको कमेंट करते करते मुझे रोना आ रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा आपको दुआएँ दे रही हूँ। तो यकीन करें यही चीज़ है जो हमने ऊपर लेकर जानी है। और यकीन करें जब उसने मुझे कहा ना मैं आपको हर साँस में दुआ देती हूँ, तो मैं कहती हूँ बस यही मेरी जीत है। मुझे कामयाबी अल्लाह सुब्हान तआला ने इसी में दे दी है कि मेरी शेनियाँ हर वक़्त मुझे दुआओं में याद रखती हैं, और जब आप लोग कमेंट भी दुआ में कर रहे होते हो तो मैं कहती हूँ बस मेरे दिल से दुआएँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और मैं कहती हूँ, और आप लोग, कई लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे आप ही पॉजिटिव कैसे रहें। तो यार यही तो पॉजिटिव रहने का आपका सीक्रेट है, यही तो है खुशियों का राज कि उस रब्बे कायनात की ज़ात को देख लिया करो बस, कि वो कितना गफूर रहीम है, वो कितना सोना रब है कि यार वो मतलब बैठा ही हमारे लिए है, वो कैसे अपने बंदों को अपनी तरफ लेकर आता है। मैं उस कमेंट के बाद मैं ये सोचना शुरू हो गई कि देखो अल्लाह ताला की, मैं क्या, आप मुझे कहते हो, मैं कहती हूँ वो अल्लाह के कितने वो इंसान करीब थी कि अल्लाह ने उसको अपने से दूर नहीं जाने दिया, उस इंसान को झंझोड़ के उसके सामने मेरी वीडियो ले आया, वो रब्बे कायनात के, ताकि वो इंसान में अल्लाह के करीब हो जाए मेरे। तो मैं कहती हूँ अल्लाह की ज़ात सबसे ऊपर है, अल्लाह अपने बंदों को अपने से दूर नहीं जाने देता। हज़रत आदम का वाक़या याद नहीं, गलती हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने माफ़ करके उनको अपने पास देखो रख ही लिया, बुला ही लिया। तो अल्लाह रहीम है, करीम है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। वो आपकी लाखों गुनाहों को भी माफ़ कर देता है, सुभान अल्लाह। बस आपके अंदर ना एक चाहत होनी चाहिए, उस चाहत को बरकरार रखना है, और बस इसी तरह अपनी ज़िंदगी को रहमतों नेमतों से ना भर देना है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।